𝒂𝒂𝒂𝒃𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 and today we have a very interesting guest, Mr. Saad Siddiqui, a founder of Find My Doctor. अस्सलाम वालेकुम साद। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत। साद, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। साद, में बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है फाइंड माई डॉक्टर। इसको जर्नी को तो हम डिस्कस करेंगे, बट आपकी अपनी एजुकेशन, स्कूल लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी रही? ओके, सो आई डिड माय मैट्रिक फ्रॉम बीवीएस पारसी हाई स्कूल। मेरे सारे भाई बीवीएस से ही पढ़े हुए थे तो मुझे भी वहां जाना पड़ा। एंड आई थिंक इट वाज द बेस्ट डिसीजन दैट माय पेरेंट्स डिड। And actually, my mother did. My father passed away when I was 8 months old, so it was my mother who called the shot. And I'm glad she did that. I was not a very good student. बहुत ही बुरा स्टूडेंट था। क्लास 8 में फेल हो चुका था। इतने हालात थे कि अम्मा ने एक दफा बोल दिया था कि अगर तुमने पढ़ाई करनी शुरू नहीं की तो मैं तुम्हें ठेला दिला दूंगी, ठेला चलाना तुम बैठ के। ठीक है, तो खैर तब भी डर नहीं बैठा। अच्छा, जब क्लास 8 में मैं फेल हुआ, हम्म। सो माय फ्रेंड्स, सो हुआ ये कि हम कोई 7-8 दोस्त थे, सब फेल हुए। हाँ, ठीक है, जबरदस्त। बड़ा इंटरेस्टिंग था। हाँ। अच्छा, जब सब फेल हुए तो सबने छोड़ दिया स्कूल। राइट, हाँ। एवरीवन वेंट टू अ डिफरेंट स्कूल। एंड मुझे भी हिट किया यार। मैंने बोला मैं क्यों वापस स्टार्ट करूं, मैं क्यों बैठा हुआ स्कूल के अंदर, एवरीवन विल क्वेश्चन हम्म। मी कि वो फेलियर है, यस। वापस आ गया, इस तरह की चीजें। बट आई एम ग्लैड आई माय मदर डिडंट चेंज माय स्कूल। राइट, बिकॉज अगर वो स्कूल चेंज कर देती तो हम्म। मेरे अंदर हमेशा ये चीज होती कि यार ओके, मैं भाग सकता हूँ अपनी यस। प्रॉब्लम से। यस। यस। राइट, मैं फिक्स नहीं करूंगा, मैं भाग सकता हूँ हम्म। किसी चीज से। शुरू में जब गया क्लास में तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन होती थी, गुस्सा आता था कि यार मैं क्यों आ गया हूँ, जूनियर्स के साथ पढ़ रहा हूँ, और जो मेरे साथ जो बैचमेट्स थे वो आगे निकल गए हैं, वो भी क्वेश्चन करते थे। बट देन दैट इंसिडेंट didn't really make me a good student, but whatever I am today, it is because of that incident, right? So हुआ ये कि my school principal in class 10, she made me the house captain. She said कि साथ तू पढ़ाई का अच्छा नहीं है, ठीक है, हम्म। बट आई बिलीव दैट तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते यस। हो। राइट, तो मेरी प्रिंसिपल का नाम है मिस करमन पारक। हम्म। एंड उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। एंड आई रिमेम्बर जब मैं हाउस कैप्टन बना था तो लॉट ऑफ टीचर्स वर नॉट हैप्पी बना दिया। ठीक है, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट बिकॉज शी गेव मी दैट कॉन्फिडेंस। राइट, ओके, कुछ कर सकता है लड़का। फिर उसके बाद मैट्रिक हो गया। मैट्रिक होने के बाद आई आई अप्लाइड इन गवर्नमेंट कॉलेजेस। मेरा एडमिशन हुआ गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में। ठीक है, मेरे भाइयों ने भी वहीं से पढ़ा, मेरा भी वहीं हुआ, तो बड़ी खुशी हुई कि चलो यार। बट वो मैट्रिक इंटर में तो आप मतलब कॉलेज जाते ही नहीं थे हम लोग, घर पे बैठे रहते थे, माहौल सोते ऐसा रहते है। थे। माहौल ही ऐसा है, सिर्फ एडमिट कार्ड लेने जाते थे एंड दैट्स इट। ट्रू। और हुआ लैब ये, होते थे आई गेस। हाँ, लैब भी नहीं, मतलब मैं तो कॉमर्स का स्टूडेंट था। हाँ, फिर वो भी एग्जाम्प्ट हो गया आपके बेसिकली। मेरा तो था ही नहीं कुछ ना। मुझे तो था, मुझे ट्यूशन सेंटर जाना पड़ता था शाम में, पढ़ के आता था, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं था। अब हुआ ये कि वंस दिस हैपेंड, एक 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 अंदर बंद इंसान के अंदर कीड़ा होता है एक ना, कि यार मुझे कुछ करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने 2-3 दोस्तों को घेरा, मैंने बोले यार चलो, यू नो कॉन्सर्ट करवाते हैं, कुछ भी करते हैं, कॉन्सर्ट करवाते हैं। उस टाइम पे एक आर्टिस्ट है बिलाल खान, उसका गाना है बचाना, वो बड़ा हिट हो गया था। तो मैंने क्या किया कि मैंने फिर अप्रोच किया, मैंने चलो यार देखते हैं कितना लेगा। तो उसको कराची में उसको एंट्री लेनी थी कि यार मुझे कराची में पहला कॉन्सर्ट करना है, और हम लोग भी पहला कॉन्सर्ट अपना करना चाहते थे। सो एक डील हमने स्ट्राइक की, हमने बोला हम आपको 40,000 रुपये देंगे, ठीक है, और आप जबरदस्त। परफॉर्म। ठीक है, वो आ गए। एंड हमने उस कॉन्सर्ट से, वी डिडंट मेक मनी, बट हमने वो अपनी कॉस्ट कवर कर दी थी, हम्म। ब्रेक इवन कर, विच गिव मी अ कॉन्फिडेंस बूस्टर, राइट, कि ओके, फर्स्ट इवेंट नॉट दैट ग्रेट, बट आई डिडंट लूज मनी एज वेल। ठीक है, अच्छा, इस पूरे चीजों में मेरी फैमिली का बड़ा सपोर्ट था। वो चाहते, वो बोलते भाई क्या करो, नो, काम करो या कुछ, कहीं कुछ ना कुछ करो बैठ के। यस।
आफ्टर दैट मैंने ज़ाबिस्ट ज्वाइन किया. आई अप्लाइड इन सोशल साइंसेस प्रोग्राम. अच्छा, अब पता भी नहीं था सोशल साइंसेस का, सोशल साइंसेस होता क्या है. होता मैंने क्या सिर्फ देखा है? मैंने देखा इकोनॉमिक्स है, राइट. इकोनॉमिक्स है, मैंने बोला चलो यार कर लेते हैं. एडमिशन हुआ. अच्छा, अब इमेजिन अ बॉय हु हैज स्टडीड इन बीबीएस, ऑल बॉयज स्कूल, गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज, ऑल बॉयज स्कूल, एंड देन मूविंग टुवर्ड्स ज़ाबिस्ट। को-एजुकेशन व्हिच इज ज़ाबिस्ट. मैं क्लास में एंटर होता हूँ एंड हमारी क्लास में हम 3 लड़के 24 लड़कियां. फिर चेंज यार, व्हाट हैव आई डन, हैव आई मेड द राइट डिसीजन और व्हाट. बट देन बट देन इट वाज अ गुड डिसीजन हम्म। कि मैं आया इसमें. अच्छा, मेरे घर वाले ही बोलते यार तूने किस चीज में एडमिशन ले लिया, बीबीए कर लेता ज्यादा बेहतर था. ठीक है. बट देन पढ़ाई शुरू की. उसमें भी अच्छे नहीं थे पढ़ाई में, मतलब वो कोने कोने से बस पास हो जाते थे. चल रहा था बस गुजारा। गुजारा वाला. अच्छा 2000. अच्छा, फिर उसके बाद जो एक्चुअल इंसिडेंट है जिसकी वजह से फाइनल डॉक्टर लॉन्च हुआ, मैं इस पर नहीं हम्म। जा रहा. बट इट वॉज ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी टाइम, राइट. सो हुआ ये कि 2013 में, सॉरी 12 में, 12। 13, ठीक है. माय डीन ही कॉल्ड मी एंड ही वाज लाइक, साद हमारी सोसाइटी है ज़ाबिस्ट सोशल साइंसेज सोसाइटी, ठीक है, वो होने वाली है बंद. सो हम आखिरी चांस लेना चाहते हैं एंड आई वांट टू मेक यू द प्रेसिडेंट. सो लेट्स टेक दिस अपॉर्चुनिटी. मैंने बोला ओके सर, डन है. अब पता कुछ नहीं. मैंने बोला यार चलो, एक टाइटल मिल गया है, सोसाइटी का प्रेसिडेंट बन गया हूँ, इट्स गुड, लाइफ इज गुड. मैंने बोला सर टीम में अपनी बनाऊंगा, आप मुझे तंग नहीं करेंगे. कहते हाँ बनाओ. मैंने टीम बनाई एंड बाय द टाइम मेरा वो टेन्योर एंड हुआ, और द सोसाइटी गॉट द बेस्ट अपकमिंग सोसाइटी अवार्ड. सो जबरदस्त। another achievement, because that teacher, that my dean gave me that confidence, right. So if you look at my journey, it has been my teachers who आ have given me that push अपॉर्चुनिटी। always, right. Then I graduated in 2015. I did my bachelor's in economics, or yeah, that is my education. ये मैंने पढ़ाई की है. अच्छा साथ इंटरेस्टिंग पार्ट विच आई वांट टू डिस्कस हियर कि आप अपनी जो पूरी एजुकेशन आपकी जर्नी रही जिसमें स्कूल फिर कॉलेज फिर यूनिवर्सिटी, फिर आई हैव सीन डैट कि आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी, तो जब सीट चेंज होती है कि आप बैठे हुए सुन रहे हो और फिर आप जाओ और आप पढ़ा रहे हो, वो कैसा फील आया आपको? ओके. सो हुआ ये कि मैं वन डे आई वेंट टू इकरा यूनिवर्सिटी, राइट. जो वहाँ के वीसी थे, मैंने उनको बोला सर दिस इज व्हाट आई डू एंड आई वांट टू मार्केट माय प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ योर स्टूडेंट्स. लाइक ओके साहब, मैं तुम्हें एक सेमिनार करवाता हूँ एंड आई सी कि तुम किस तरह मार्केट करते हो. ओके सर. उसने प्रेजेंट किया. आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स. उस सेमिनार में कोई 250-300 बच्चा था. जबरदस्त। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मुझे उसमें मिला. सो व्हेन दैट हैपेंड, उसके बाद द डीन ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप, इनका जो सब्जेक्ट है, हम्म। he called me and he was like, Saad, we're not entrepreneurs, we're teaching entrepreneurship, यस। but I would want you to come in here and guide these students, right. कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, उन प्रॉब्लम्स को कैसे फिक्स एंड करना है, आगे का क्या सोचना है, राइट. बिकॉज जिसने बिजनेस कभी खड़ा ही नहीं किया, वो अगर हाँ। एंटरप्रेन्योर, तो इट डज नॉट मेक सेंस, यस। राइट. सो दे गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी. मैंने एक सेमेस्टर पढ़ाया. होता ही था कि भाई हर क्लास में कोई 30-40 बच्चे थे. यस आइडियली। 30-40 बच्चों में से 2 बच्चे थे जो काम के थे. बाकी सब जो है वो बस कोर्स निकालने के लिए पढ़ रहे थे. बट मुझे खुशी इस बात की होती थी कि वो जो 2 बच्चे थे, हम्म। वो एक्चुअली दे वर टेकिंग थिंग्स सीरियसली. एंड मैं अगर देखूं, all of them are on my social media, right. जबरदस्त। So I feel happy whenever they post something about या their projects, अचीवमेंट्स। यस। achievements. So yeah, एक अपॉर्चुनिटी मिली. मेरी हम्म। जितनी लर्निंग थी, उस लर्निंग से मैंने इनको जितना मैं सिखा सकता था वो मैंने इनको सिखाया बेसिकली.
जबरदस्त, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप एक एक्सपीरियंस बंदा, एक इस फील्ड का बंदा जाके लोगों को सिखाए, और बच्चे भी या एक अच्छे तरीके से उसकी बात सुनते हैं, उसको ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं, और फिर जब वो प्रैक्टिकल करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो बड़ा हेल्प आउट करता है कि यार ये इस तरह की प्रॉब्लम पे इस बंदे ने ऐसे फिक्स किया था, तो हम कैसे इसको डील कर सकते हैं। साथ फाइंड माई डॉक्टर, व्हाट्स द थॉट बिहाइंड दिस? Okay, the story goes back to 2012. My mother, she passed away because of a doctor's negligence. उस टाइम पे I was 20 years old. यू आर इन यूनिवर्सिटी एट दैट टाइम? And yeah, I was in my university, 20 years old. Imagine, आपके वालिद का इंतकाल हुआ जब आप 8 महीने के थे, एट। right? Yeah. So your mother was basically playing the role of the father and the या। mother, right? And I still remember, uh, she passed away on, it was a Sunday. Yeah, it was a हम्म। Sunday. हम्म। And हाँ, it was a Sunday. फ्राइडे रात को मैं हॉस्पिटल गया देखने के लिए उनको ना। तो खाला भी आ गई थी अमेरिका से, तो मैं उनको लेके पहुंचा हूँ। मैंने देखा अपनी अम्मी की हालत, एंड वो आपका ब्रेक डाउन होता है ना। आई क्राइड अलॉट। समझ नहीं आ रहा था यार कि हो क्या रहा है लाइफ में, राइट? सॉरी यार, वो बनते भी जा रहे हैं टीयर्स अंदर से। हाँ नहीं, बहुत। जो आप बात करें ना, मुझे भी सेम फीलिंग आ रही है, क्योंकि कुछ टाइम पहले मेरी दोस्त की भी वालदा की डेथ हुई थी कोरोना के अंदर, फिर रिसेंटली उनकी फूफू की डेथ हुई। तो मिलना रहा, तो हॉस्पिटल के चक्कर, संडे लास्ट मंडे को वो एडमिट हुई, और एक हफ्ते के अंदर उनकी डेथ हो गई, और कुछ पता नहीं चला कि वो हुआ क्या। तो ऐसे बहुत से केसेस होते हैं कि एकदम से बंदा रियलाइज ही नहीं कर पाता कि एक्चुअल में, और अगेन बीइंग अ पर्सन, हमारी जीरो नॉलेज भी होती है। मुझे नहीं पता कि यार ये रिपोर्ट्स को पढ़ना कैसे है, मेडिसिन क्या कहती हैं। आप डिपेंड कर रहे हो तो डॉक्टर डॉक्टर कहता है, वो कहता है ये दवाई ले आओ, आप भाग के जाते हो वो दवाई ले आते हो। वो कहता है ये कर लो, आप भाग के जाते हो वो कर लेते हो। दिस इज व्हाट वी कैन डू। या सो सो व्हेन शी पास्ड अवे ऑन संडे, अच्छा हुआ ये कि माय सिस्टर वाज एक्सपेक्टिंग एट दैट टाइम। तो मेरे भाइयों ने बोला कि बस अम्मा से जल्दी आके मिल लो एंड घर पे बैठ जाना आके, बिकॉज वो घर पे भी लोग आ रहे होंगे, तुम घर पे संभाल लेना, हम हॉस्पिटल पे संभाल लेंगे। सो घंटा पहले इंतकाल के आई वेंट टू हर। मैंने बोला मुझे अकेले कमरे में जाना है। आई हग्ड हर, आई किस्ड हर, एंड आई वाज लाइक, अम्मा आप चाहती थी मैं इकोनॉमिक्स पढूं, मैं इकोनॉमिक्स पूरी डिग्री बिल्कुल करूंगा। बिकॉज उस टाइम पे जो मेरे हालात थे उसमें था कि मैं इकोनॉमिक्स क्लियर नहीं होगा तो मैं आईआर पढ़ लूंगा, ठीक है। अच्छा, मैं एक तो वो प्रॉमिस किया मम्मी को। फिर उसके बाद सेकंड प्रॉमिस दैट आई मेड वाज कि अम्मा, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक हेल्थ केयर अफोर्डेबल फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। आई डोंट नो हाउ, बट आई विल। इंतकाल हुआ, फिर एक जर्नी वो होती है व्हेन you're गेटिंग बैक ऑन योर फीट। वापस पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई वापस, ऑब्वियसली पढ़ाई तो चल रही थी, वापस अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू हुए। 2015 में व्हेन आई ग्रेजुएटेड, आई स्टार्टेड डूइंग सम रिसर्च ऑन द हेल्थ केयर मार्केट, राइट? मैंने फोन खुल आई हैड एन एंड्रॉइड फोन। मैं प्ले स्टोर पे गया, मैं हेल्थ सेक्शन पे गया, एंड मैंने एप्स देखनी शुरू की कि यार किस तरह की एप्स हैं। मुझे एप्स दिखी, कद बढ़ाने का तरीका वगैरह वगैरह। आई वाज लाइक, ओके, देयर इज अ प्लेस जहाँ पे देयर शुड बी एन ऐप वेयर यू कैन रेट एंड रिव्यू द डॉक्टर्स, राइट? सो मैंने आइडिया फ्लोट किया अपनी फैमिली में। मेरी फैमिली ने चलो ठीक है कर लो, लेट्स सी, एक साल बाद देखेंगे तुम्हारी क्या जर्नी रही है, एंड देन वील सी क्या करना है। सो माय फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव। उन्होंने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी, वरना मोस्टली होता है क्या बोलते हैं, भाई नौकरी करो, टाइम नहीं जाया करो। हुआ और ये कि मैंने एक डेवलपर उठाया, और उसको मैंने, और एक बेसिक ऐप बनाई। और इस बेसिक ऐप बनाने की कॉस्ट जो टोटल थी वो 20,000 रुपए थी। 20,000 रुपए में हमने वो ऐप बनाई।
मुझे 3 महीने लगे पहला डॉक्टर साइन करने के लिए। हम्म। ठीक है, मैं खुद जाता चैलेंज था। क्या फेस हो रहा था, इसमें डॉक्टर्स रेजिस्ट कर रहे थे या टेक्नोलॉजी हाँ, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा था? देयर वाज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस, हम्म। राइट। सो होता ये है कि जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास, तो आपका जो बाहर इनका बंदा बैठा हुआ हम्म। था, वो एक्सेस हाँ। नहीं दे रहा कि आप यस अभी। यस यस यस। एंड ऐसा ऐसा भी टाइम था कि 2-2 3-3 घंटे में बाहर बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। बट इट टुक मी 3 months टू साइन द फर्स्ट डॉक्टर। एंड एक चीज जो मैंने नोटिस की, जो लोग बोलते थे कि साथ तुम हमसे क्यों पैसे ले रहे हो, फार्मास्यूटिकल से लो, ठीक है, वो पैसे देंगे तुम्हें। पहला डॉक्टर साइन किया 3 महीने बाद। एंड हमारा बिजनेस मॉडल बड़ा सिंपल था, दैट सर वील चार्ज यू 1,000 रुपीज पर मंथ। उस 1,000 रुपए में वी विल मार्केट यू, वी विल प्रोवाइड यू विद अ सॉफ्टवेयर where you can see your appointments plus update a patient's database, because we mostly पेपर वर्क हो रहा था। और ये वो डॉक्टर्स हैं जो कि एक पेशेंट से 2-2 3-3 हज़ार रुपए चार्ज कर रहे थे, राइट। तो पहला जब डॉक्टर साइन किया तो मैं बोला, यार आई हैव डन इट, ठीक है, दैट ब्रेक थ्रू मुझे मिल गया। एंड उस डॉक्टर ने मुझे 10-15 और डॉक्टर से मिलवाया, तो एक चेन बनती गई। एंड मैंने बोला यार जबरदस्त, 100 डॉक्टर्स मैंने अगर साइन कर लिए, 20,000 रुपये मेरी कॉस्ट है, उसके ऊपर मैं मार्केटिंग भी लगाता हूँ, 15-20 हज़ार रुपए की मार्केटिंग कर लूंगा, लाख रुपए की अगर मैं इनकम कर लेता, दैट्स गुड इनफ फॉर मी, राइट। हुआ ये दैट दीज डॉक्टर्स दे वर नॉट विलिंग टू पे फॉर द सर्विसेज। वो कहते थे कि जाओ फार्मास्यूटिकल से पैसे लो। एंड दैट इज व्हेन आई वाज लाइक यार मैं क्या करूं, मतलब पैसे तो दे ही नहीं रहे लोग, और ये बड़े बड़े डॉक्टर्स थे। फिर उसके बाद हुआ ये कि मैंने 2017 में आई रेज्ड इन्वेस्टमेंट, एंड आई रेज्ड अ टोटल ऑफ $100,000। एट दैट टाइम रेजिंग इन्वेस्टमेंट वाज नॉट अ सेक्सी बिजनेस, राइट। लोगों को पता ही नहीं था कि ये भी होता है, और बड़ा डिफिकल्ट काम था ये। सो जब रेज कर लिया, आई देन चेंज द बिजनेस मॉडल ऑफ फाइंड माई डॉक्टर। आई वाज लाइक ओके, अभी वी वर डिपेंडिंग ऑन द डॉक्टर, एंड उस डॉक्टर से हम पैसे लेते थे, राइट। यस। हम डॉक्टर से पैसे नहीं लेंगे, अब हम लेंगे पेशेंट्स, हम्म। पेशेंट को सर्विस प्रोवाइड करेंगे। फेयर इनफ। The, the first service that we launched was the lab test at home service. हम्म। So through our application, you can select any laboratory, you can select your हाँ। test, right? हम्म। And the phlebotomist will come to your house, take the sample, and then deliver it to the laboratory. At that time, none of these laboratories were या। doing this. We were only player. ठीक है। हम्म। सो जब ये लॉन्च किया, अब आई थॉट मुझे ऑर्डर्स आएंगे डिफेंस, क्लिफ्टन, इन साइड से। हम्म। मुझे ऑर्डर्स आने लगे लांडी, कुरंगी, यस यस। साइड एरिया, हम्म। स्कीम 23, दीज एरियाज, यहाँ से मुझे ऑर्डर्स आने लगे। आई लाइक चलो ओके, दैट मींस मेरा मेरा जो बिजनेस है हम्म। वो शायद इनको केटर करने के लिए, हम्म। ठीक है। सेकेंड सर्विस दैट वी लॉन्च्ड वाज द डॉक्टर्स एट होम सर्विस। सो हमने बड़ा इजी मॉडल रखा जो कि है उबर का। हम्म। यंग डॉक्टर्स जो कि हॉस्पिटल की इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जो बेसिक नजला जुकाम बुखार के लिए हम्म। आप घर पे आ सकते हैं, हमने उनको ऑनबोर्ड किया। हमने उनको बोला जो आपके मोहल्ले के ऑर्डर्स होंगे ना, वही आपको मिलेंगे, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ये तो और बेस्ट है। राइट। हम्म। हम वी मेड इट इजी फॉर देम, बिकॉज ये जो डॉक्टर्स है, यंग डॉक्टर्स, दे गेट अ वेरी लो सैलरी, हाँ राइट, दे हैव अ या वेरी सैलरी। अनफॉर्चुनेटली। उस टाइम पे उस टाइम पे जो सैलरी बेस था वो 30,000 से 40,000 रुपीज का उनका सैलरी हम्म। बेस था हॉस्पिटल, राइट। सो इट वाज एक्स्ट्रा इनकम फॉर देम, वो अपने अपना काम भी कर रहे थे और ये भी साइड साइड कर रहे थे। एंड आई एम हैप्पी टू से that these some of the doctors from our platform even made 80,000 90,000 rupees ग्रेट। through us, right. So ग्रेट। they got that opportunity. But the most important thing in this was कि जो, अच्छा, अगर हम कराची की स्टैटिस्टिक्स से बात करें एरिया वाइज, गुलशन इकबाल में गली मोहल्ले का डॉक्टर बुलाते हो, वो आपसे लेता है 1,000 से 2,000 रुपए, ट्रू। नखरे अलग करे, बिल्कुल। ठीक है, और मतलब तंग कर हाँ। देगा आपको। मुश्किल भी है लेके जाना, जो मॉडल हमारे बने हुए हैं। बिल्कुल। फिर अगर मैं डिफेंस क्लिफ्टन आता हूँ, तो यहाँ चार्जेस 3,000 रुपए से 5,000 रुपए पे चले जाते हैं। ट्रू। मैंने बोला सर फ्लैट 1,000 रुपीज डॉक्टर आपके घर पे, 500 रुपए डॉक्टर का, 500 रुपए मेरा, राइट।
सो हुआ ये कि डॉक्टर्स आने शुरू हुए, बिजनेस आना शुरू हुआ, एंड वी स्टार्ट गेटिंग सम नंबर्स, राइट? एंड जब ये सर्विस लॉन्च की, देन वी गॉट ऑर्डर्स फ्रॉम ऑल ओवर कराची. हम्म। इट वाज नॉट अ सर्टेन हाँ सेगमेंट ठीक। दैट वाज यूजिंग, इट वाज एवरीवन. फिर होता ये है कि 2018 के अगस्त में we started approaching investors कि we like, okay, we need to raise investment, how do we, survive, because we were burning cash at that time. So हुआ ये कि we approached a few investors, and one of the investors showed interest, and they gave us an offer, and I was like, okay, zindabad. But then by the time that contract was about to get signed, the dollar rate from rupees 110 shot up to 160, हाँ। right? And the investor backed out. So when the investor backed out, what really happened was that it hit us, right? Because when you're raising investment, you're focused on just raising investment. You do not care what's happening at the back. So ये कुछ issues हुए, and at that time जब वो back out कर गए, I spoke to my team and I told them, this is what has happened. I can't give you guys your salaries. ये हालात हैं. So either we shut down the business, right? Or we wait for a few months and we get back on our feet. 10 लोग थे उस टाइम पे टीम में, 7 लोग छोड़ के चले गए. 3 लोगों ने बोला, साथ भाई हम आपके साथ हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं, 3 महीने 4 महीने पैसे नहीं मिले, देख लेंगे. बियर इट। सो आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो यार, हम्म। सपोर्ट करने के लिए कुछ कोई तो है। आई हैड अ टीम जो मुझे सपोर्ट करेगी इसके लिए. अच्छा, फिर उसके बाद हुआ ये कि हमने कोविड आ जाता है फिर, राइट? सो व्हेन कोविड केम, we started testing patients at home. So pharmaceutical contacted us. They were like, we have these kits, and साथ तो ऐसे टेस्ट करने के लिए ना तुम ये 100 किट्स ले जाओ, ठीक है, एंड देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है. नहीं आया तो कोई मसला नहीं है. मैंने ओके सर. मतलब कितने की टेस्टिंग किट है ये? कहता, साथ मैं तुम्हें 1,000 रुपए की देता हूँ, तुम 2,000 की बेच दो. क्योंकि उस टाइम पे जो टेस्ट हो रहे थे वो 9-9 12-12 हज़ार रुपए पे हो रहे थे टेस्ट, राइट? एंड एग्जैक्टली। रिजल्ट बहुत हाई आवर्स. प्राइस थे। हम्म। रैपिड टेस्टिंग, राइट? हम्म। जो कि अभी चल रही है ऑलरेडी. सो वो हमने किट्स उठाई. विद इन 1 डे हमने वो 100 की 100 किट्स यूज्ड. I got a call from my head of healthcare, and he was like, के साथ बिक गया सब, और किट्स चाहिए हैं. एंड नेक्स्ट डे ईद की छुट्टी थी, चांद रात थी, जी और जी। नेक्स्ट उस हम्म। 2 दिन बाद हम्म। ईद थी. ओके, आई कॉल्ड द सीईओ ऑफ दैट कंपनी. आई वाज लाइक, सर किट्स खत्म. कहते, क्या किया भाई तुमने? सर बिक गई. कहते, अच्छा. मैंने बोला, सर अब मैं क्या करूं, किट्स तो खत्म हो गई हैं और पीछे ऑर्डर्स बहुत हैं. कहते, कोई मसला नहीं, कल जाओ, फैक्ट्री खुलेगी, निकाल लो किट्स. ओके. सो विद इन अ मंथ we conducted 30,000 tests at home. We were the only player at that time जो घरों पे जाके टेस्ट कंडक्ट कर रहा था. सही है. अब लोग बहुत डरते थे. हम्म। ठीक है, और एंड जो मोस्टली प्लेयर्स थे वो टेली हेल्थ की तरफ मूव कर गए थे. वो इस तरफ कोई नहीं है. तो आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, काम शुरू किया, वी गॉट द नंबर्स, एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, एंड ड्यू टू दैट आई सर्वाइव्ड, यस राइट? यस तो वो सर्वाइवल हो गया. यस। अच्छा, देन कम्स द पार्ट कि ओके यार, कब तक कोविड पे चलते रहेंगे, मिला है। आगे भी तो कुछ करना है. हम्म। सो व्हाट वी डिड वाज कि हमने वी लॉन्च्ड फार्मेसी सेगमेंट देन, बिकॉज मैंने बोला यार, जो मेरा कस्टमर है वो ऑलरेडी डॉक्टर के लिए पे कर रहा है, हम्म। देन डॉक्टर के ऐसे पे करने के बाद वो टेस्ट के भी पे करता है, उसको टेस्ट करवाने हैं. यस। और दवाई वाला सेगमेंट मिसिंग है. मिसिंग है। हमने मेडिसिन का स्टार्ट किया, एंड हमने उसको मार्केट नहीं किया. हमने जो ऑलरेडी हमारा कस्टमर बेस था, जो कि जिसके पास डॉक्टर जा रहा था, डॉक्टर उसी में बोलते थे, सर आपको दवाई भी घर पे आ जाएगी अगर आप बोलते हैं. ओके।
सो हमने एक इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया क्रिएट कर दिया। वेयर डॉक्टर, लैब्स एंड मेडिसिन देर ऑल हाँ, इंटरकनेक्टेड। ट्रायंगल। ठीक है। सो एक सॉर्ट ऑफ हमने एक हॉस्पिटल ही बना दिया। सो हर ट्रू। चीज आपकी- और हर चीज आपके घर पे हो रही है, आपको यस। कहीं जाने की जरूरत नहीं। देन हम आते हैं 2020 पे, 2020, एंड वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इंश्योरेंसेस। आई वाज लाइक साथ चलो, ये सारी चीजें हो गई हैं, एंड पाकिस्तान में मसला ये है कि नन ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड ओपीडी सर्विसेज। दैट्स द मेन प्रॉब्लम। दैट्स अ प्रॉब्लम, राइट? तो मैंने बोला कि ठीक है, लेट्स क्रिएट एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट विच, जो कि इंश्योरेंस के थ्रू आपकी हॉस्पिटलाइजेशन कवर होती है, एंड हमारी सर्विसेज बंडल हो जाती हैं इन द प्रोडक्ट, वेयर सॉर्ट ऑफ ओपीडी आपकी कवर हो रही है। हमने कुछ इंश्योरेंस कंपनीज को पिच किया, दे लाइक द आइडिया। एक प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया पाकिस्तान में, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वुड से इन द लास्ट 2 years we've sold more than 5,000 policies, right? so so जबरदस्त। so लोगों की सेविंग्स वहां पे शुरू हो गई, कॉन्सेप्ट समझ में आना शुरू हो गया, यार इंश्योरेंस में ये हाउ डज होता है। इट वर्क? यस। पता नहीं था, बस घुस गए थे हम। अगर आप मेरी जर्नी देखें, मुझे इन चीजों का कुछ नहीं, नहीं सच पता में था, बस अमेजिंग मैं कि डिफरेंट टेस्ट को करता बैकग्राउंड है गया। आपका। आपका हाँ, हेल्थ केयर का बैकग्राउंड ना हो, फिर इस फील्ड में जाके काम करना, डॉक्टर से ऑन बोर्ड करना, फिर मेडिसिन, लैब टेस्ट। क्योंकि अभी जब हम टेस्ट की बात करते हैं, टेस्ट में बड़ा मसला आता है। बाज़ होता है कि आपने फला लैब से ही टेस्ट करवाने हैं, उस डॉक्टर ने रिकमेंड किया ही नहीं, हम तो फला लेबोरेटरी की टेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे। फिर बात तो डिफरेंस भी निकाल देते हैं कि आपने यहाँ से करवाया था तो रिपोर्ट्स ये आई हैं, यहाँ की रिपोर्ट्स ये आई हैं। तो इसमें बड़ी हाँ। वेरिएशंस आ रही होती हैं मार्केट के अंदर यहाँ पे। खैर, फिर उसके बाद नाउ व्हाट वी डन इज वी हैव, अच्छा, सो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, और वो ये है कि द इन्वेस्टर दैट बैक्ड आउट एट दैट टाइम रिकॉर्ड। कॉल्ड मी इन 21, ग्रेट। right? They were like, Saad, I know the deal didn't go through, but give me 30 days if you're interested, and the deal will be through. I was like, okay. I was like, sir, okay, higher valuation for you then. And right now they are the investors. They invested in the ग्रेट। business. ग्रेट। ग्रेट। So people need to understand कि कोई भी इन्वेस्टर हम्म। नुकसान करने वाली चीज में पैसा नहीं डालेगा। सो ट्रू। वो सिर्फ नोटिस कर रहा था कि यार मैं टिकूंगा नहीं टिकूंगा। यस। तो वो मैं टिक गया। सो उसको एक अल्हम्दुलिल्लाह। कॉन्फिडेंस आ गया कि ओके यार, ये बंदा कुछ ना कुछ कर सकता है। अच्छा, नाउ कम्स द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंश्योरेंस, यस। व्हाट वी डू। सो हमने एक प्रोडक्ट निकाला, उसका नाम है इंश्योर करो, एंड इट इज फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस फॉर देयर फैमिली मेंबर्स ओ इन यस। पाकिस्तान, यस। राइट? So for me, it is easy to हम्म। sell the product to an overseas Pakistani because उसको already insurance का पता है। यस। पाकिस्तान में लोग are not more अवेयर interested to, अबाउट इट। यस। तो उसको हमने टैप किया, क्योंकि होता ही है कि जब भी कोई इमरजेंसी होगी तो वो ही है जो यस। पैसा भेजेगा, एट दैट। यस। उनको पैसे आने में टाइम लगेंगे। यस। सही है। अच्छा, टाइम खत्म हो रहा है। 2022, राइट? I started doing some research on the insurance market, and मैंने बोला यार व्हाई नॉट, हम जो ओवरसीज पाकिस्तानी बैठा हुआ है हम उसको टैप करें कि वो इंश्योरेंस खरीद सकते पेरेंट्स के लिए, पाकिस्तान के अंदर जो बैठे हुए हैं अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए, बिकॉज वो ऑलरेडी उसको इंश्योरेंस के बारे में पता है एंड ही इज वेरी कंफर्टेबल इन दैट। सो नहीं, हमने एक प्रोडक्ट, एक्सपेक्ट और भी साथ ही ये लोग बहुत ज्यादा कंसर्न भी होते हैं अपने पेरेंट्स को लेके। एक डिस्टेंस है, आ नहीं सकते, और अचानक आता है कि फलां की तबीयत खराब हो गई, इमरजेंसी आ गई, फिर वही कैश ट्रांसफर के इश्यूज। तो एक उनको एक सेफ जोन मिल जाता है कि हाँ यार, ये अगर कोई भी इमरजेंसी 11th आवर पे आएगी तो किसी को कॉल नहीं करनी पड़ेगी, पेरेंट्स ऑटोमेटिकली उसके थ्रू इंगेज हो जाएंगे। सो सो इन पाकिस्तान अगर आप इंश्योरेंस कंपनी से बात करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी कहती है भाई हम पेरेंट्स को ना सिर्फ और सिर्फ 65 की एज तक कवर करेंगे। हमने बोला ऐसे तो नहीं होगा, राइट? सो हमने, अच्छा, एक तो ये पॉइंट था जिसपे हम लोग अड़ गए कि नहीं भाई ये तो एज बढ़ेगी।
ऑब्वियसली ठीक है। जब तक आप जिंदा हैं तो आपने उसको हैंडल, उसको आपने डील करना है मतलब। ठीक है, एक तो ये चीज। दूसरी चीज मैंने बोला कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्री एग्जिस्टिंग कवरेज, राइट। बिकॉज होता ये है कि हम लोग जिस तरह के अब लोग हैं, हर हर एक को कोई ना कोई बीमारी है, हमारी बॉडी के अंदर है, राइट। होता ये है कि आप अगर उसको प्री एग्जिस्टिंग कवर नहीं दोगे, उसके वालिदैन हॉस्पिटल जाएंगे, वो कार्ड दिखाएंगे, कार्ड दिखाने के बाद जो है वहां पे हॉस्पिटल बोल देगा नहीं इनकी तो प्री एग्जिस्टिंग में फॉल करता है और इनको कवरेज नहीं मिलेगी। तो क्या होगा, एक तो उनको सर्विस नहीं मिलेगी, और सर्विस ना मिलने पे जो कस्टमर बाहर बैठा हुआ है वो और परेशान होगा। ट्रू। And you know they will bash us because यस। we are the ones who are selling this product, right? So it took us 5 months to make the insurance company understand कि okay, there is a huge potential in this market. हमने बोला भाई you charge properly, you don't need to charge 10,000 रुपए 15,000 रुपए, don't do हम्म। that. Charge them 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए चार्ज कर, right? Because they are willing to pay for that. हम्म। Okay, so हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, एंड विद दैट प्रोडक्ट यू कैन गेट प्री एग्जिस्टिंग कवरेज फर्स्ट, जो कि पाकिस्तान में कोई भी नहीं देता। सेकंड, हमने जो एज लिमिट थी वो 65 से उसको पुश करके लास्ट एंट्री एज उनकी 80 इयर्स कर दी, एंड दे कैन इनरोल देमसेल्व्स टिल द एज ऑफ 90, ग्रेट। राइट। सो इन अ वे योर पेरेंट इज कवर्ड टिल द एज ऑफ 90। सो हमने ये चीज की, सो वी आर द ओनली प्लेयर दैट इज डूइंग दिस थिंग, राइट। एंड सो हमने लॉन्च किया, एंड हमने ओवरसीज मार्केट पे टैप करना शुरू किया, एंड हुआ ये कि लोगों को प्रोडक्ट समझ में आया। हम्म। दे वर लाइक कि आप कौन है, वी डोंट नो यू, कि वी नो द इंश्योरेंस कंपनी, व्हाई इज द इंश्योरेंस कंपनी नॉट सेलिंग दिस प्रोडक्ट, व्हाई आर यू सेलिंग द प्रोडक्ट, राइट। सो दे वर क्वेश्चन मार्क्स। या। So I was like, okay, there is a problem because there is a trust factor issue right या। now. So what we did was we started, अच्छा एक दिन मैं घर में ऑफिस में बिल्कुल सुस्त पड़ा हूँ, मतलब दिल ही नहीं कर रहा कुछ काम करने का। रैंडमली मुझे आइडिया आता है, मैंने कहा, यार व्हाई नॉट हम बैंक्स को अप्रोच करें, कि ये हम्म। बैंक अपने ओवरसीज कस्टमर्स को बेचे। द बैंक विल गेट देयर कमीशन, वी विल गेट पेड फॉर आवर सर्विसेज, इंश्योरेंस कंपनी विल गेट पेड फॉर देयर ओन सर्विसेज। हमने अप्रोच किया बैंक्स को, एंड अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ वी गॉट टू बैंक्स दैट आर वर्किंग विद अस। वन इज दुबई इस्लामिक बैंक, ग्रेट। the second one is Faisal Bank, right? जबरदस्त। So हुआ ये कि वहां जो क्वेश्चन मार्क आता था, अब मैं तो नहीं बेच रहा, अब बेच कौन रहा है, बैंक। इंश्योरेंस कंपनी, राइट। सो यू ट्रस्ट द बैंक, या। काम मैं ही कर, तो थोड़ा स्मार्टली खेला, एंड इट वर्कड आउट, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पांस। अब आप इमेजिन करो, मुझे कुवैत से उस दिन हम लोग को ऑर्डर आता है, उसकी पॉलिसी उसको कितने की पड़ी आप इमेजिन करें, 180 कुवैती दिनार की पड़ी, हम्म। उसकी तो कुछ भी नहीं है अमाउंट, या। राइट। एंड उसकी इस चीज से उसके पेरेंट्स, यस। उसके हम्म। उसके बीवी, फैमिली। बच्चे, देर ऑल कवर्ड, राइट। बिकॉज व्हेन एन इमरजेंसी हैपेंस, नो वन वो नोस। पैसे आने में टाइम लगता है, एंड बड़ी हिचकिचाहट होती है कि वो किसी फैमिली मेंबर से या दोस्त से पैसे हाँ मांगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो यहाँ पे हमने ये चीज लॉन्च की, एंड आई कैन हैप्पीली से आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द रिस्पॉन्स। Yes, we did get a tough start, बिकॉज दिस right? इज नॉट जस्ट अ प्रॉब्लम यू हैव बीन सॉल्व, दिस इज समथिंग जो हम कहें कि हम रिलेट कर सकते हैं, एक आम आदमी का मसला। अभी आपने मुझे बताया था कि डॉक्टर के घर पे जाना। मेरा भाई दुबई में, तो उसके साथ कुछ फ्रेंड वगैरह भी थे, तो उसके घर में कोई इमरजेंसी आ गई। गुलशन हम्म। इकबाल में वो रहते हैं। हर भाई के हम्म। पास एक डॉक्टर का नंबर था, भाई ने उस डॉक्टर को कॉल करवाई, वो डॉक्टर घर चला गया। और आपको हैरत होगी जान के कि जो अभी आप बताए थे कि 1,000 रुपये, उस डॉक्टर ने उसे 10,000 रुपये चार्ज किए। और रीज़न खाली ये था कि वो, क्योंकि आपके जो हस्बैंड है वो दुबई में, तो बंदा होता है कि मतलब जितना लूट सकते हो आप उस बंदे को लूट लो, जब पता चलता है तो। मुझे बड़ी हैरत हुई कि यार ये
किसी को भी अचानक कहीं भी इमरजेंसी आ सकती है और उसको नहीं पता कि यार इसको कैसे एक अच्छे अंदाज से सॉल्व किया जा सकता है। तो जो फाइंड माई डॉक्टर का जो कॉन्सेप्ट है, ये अल्टीमेटली बहुत बड़ी लार्ज ऑडियंस को, और अगेन मुसीबत में काम आ रहा है, कि वो परेशानी में काम आ रहा है कि उसको किस तरीके से उसको हेल्प आउट कर रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने ये इंश्योरेंस तो स्टार्ट कर ही दी। सो एक डोमेन बना दिया इंश्योरेंस का, ठीक है, एक डोमेन बना हुआ है फोर्थ पिलर लैब्स नाउ। का, ठीक है, एक डोमेन बना हुआ है मेडिसिन का, और एक डोमेन बना हुआ है डॉक्टर्स का। अच्छा, अब हुआ ये कि कोविड के बाद हर एरा गैरा बंदा जो है वो हेल्थ केयर स्टार्टअप लॉन्च कर रहा कुछ नहीं तो चाइना से वही है। मंगवा ली थे, मास्क मास्क बेच रहे हैं। हाँ ठीक है, मिनिमम। इमेजिन, मतलब दस यस। रुपए की चीज लोगों ने सौ सौ यस। दो सौ रुपए की की, राइट। सो हुआ ये, एंड उन उन सब ने पैसे भी रेज कर लिए। मैंने कहा, अच्छा अच्छी बात है, चलो ठीक है। मुझे लोग बोलते थे, साथ यार एवरीवन इज रेजिंग इन्वेस्टमेंट एंड दे वर रेजिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स, व्हाट आर यू डूइंग? आई यूज्ड टू से डोंट वरी, लेट्स सी कौन टिका रहेगा इस मार्केट के अंदर, लॉन्ग राइट। टर्म। बिकॉज देखते हैं कौन चलेगा। मैंने बोला जब मैं इतना टफ टाइम देख सकता हूं ना, तो मैं ये भी निकाल लूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है इस चीज की। होता यह है कि वी एंड एवरीवन वाज डूइंग टेलीमेडिसिन, सब हर कोई टेलीमेडिसिन कर रहा है, राइट। अच्छा, when COVID happened, I thought, okay, telemedicine cannot work in Pakistan right now because people are not that comfortable. They want the doctor in front of them, right? They want to touch the doctor, right? दिमाग में है हमारे अभी तक ये। सो उस टाइम में मैंने लॉन्च नहीं किया। मैंने बोला अब 2022 के अंदर, ठीक है, अब मुझे थोड़ा अपने कंपटीशन को भी तो तंग करना है, उनको क्यों मैं छोड़ दूं ऐसी। So what I did was I partnered with KMC. I approached them and I was like, sir, हम free telemedicine launch करना चाहते हैं for everyone in Karachi. We just need your marketing support. We don't want you to pay us for the services, right? We're the ones who will provide the service. हुआ ये, they were like, okay, आप एक हॉस्पिटल है हमारा, जो जिसका नाम है सरफराज रफीकी शहीद हॉस्पिटल, आप एक काम करें, आप उसको अडॉप्ट कर लें, ठीक है, अपने डॉक्टर्स को वहीं बिठाएं, वहीं से टेलीमेडिसिन सबको प्रोवाइड करें टू एवरीवन इन कराची। तो एक ऑप्शन था कि हम उसी हॉस्पिटल को ओपीडी के लिए खोल दें और उसके इर्द गिर्द के लोग आ सकें। दूसरा ऑप्शन था कि उसको एक टेलीमेडिसिन यूनिट बना के हम वहां से पूरे कराची भर में फ्री टेलीमेडिसिन सबको प्रोवाइड कर सकें, राइट। सो हमने लॉन्च किया, एंड मैं अल्हम्दुलिल्लाह कह सकता हूं, वी लॉन्च्ड द टेलीमेडिसिन सर्विस ऑन द 1st of November. By the 30th of November, we had completed more than 28,000 consultations. ग्रेट। So imagine the kind of data that we have now, right? Because we know कि मुदस्सिर को क्या बीमारी है, या। मुदस्सिर के घर में कौन सी दवाई है, यस। राइट, मुदस्सिर की कितनी बाइंग पावर है, हम्म। राइट। यस। So it's free. So what really happened was our competitors जो कि टेलीमेडिसिन पे कमाते थे, उनका तो काम ही खत्म हो गया, राइट। Yes, they are still operational, या। but I know पीछे क्या क्या वो कर रहे हैं अब। So it is difficult for them to survive. मैंने क्या किया, मेरे जो ऑलरेडी डॉक्टर्स थे, मैंने उनको टेलीमेडिसिन में बैठा दिया, राइट। यस। ग्रेट। So टेलीमेडिसिन भी चल रहा है, and in a way we've made a complete ecosystem. So where the फिफ्थ doctor वन। या। consultation at home is going, there's telemedicine, there's labs, there's चेन। medicines, right? And if you're satisfied with our services, you buy the health insurance. जबरदस्त। So everything is connected. People question me कि साथ यार तुम इतनी चीजें क्यों कर रहे हो, राइट। और ये वो लोग हैं जो कि दूसरे स्टार्टअप को क्वेश्चन नहीं करते, जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स रेज करके और वो सेम काम में घुस रहे हैं, लिटरल सेम काम में घुस रहे हैं वो, ठीक है। बट आई एम सेइंग कि ओके भाई, अगर मैं ये चीज कर रहा हूं, व्हाट्स रॉन्ग। ठीक है, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट, राइट। आई एम नॉट बर्निंग कैश, आई एम अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग वेल, ठीक है। ग्रेट। आई हैवंट फायर्ड अ सिंगल पर्सन फ्रॉम माय टीम फॉर द पास्ट 2 years। मेरी टीम जो 2 साल पहले थी वो अभी तक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट। because they believe in the product, right? So the point is that
how do we make healthcare affordable now? So what we've done is primary healthcare which is telemedicine के थ्रू हमने वो फ्री कर दी completely. ग्रेट। सही. अगर आपको नीड है डॉक्टर को देखने की तो आप हॉस्पिटल आ जाओ, नहीं है तो हम जबरदस्त। डॉक्टर को भेज देंगे, डॉक्टर घर आएगा, हम चार्ज करेंगे उसका. राइट. अच्छा, जब आप डॉक्टर बैठता है और डॉक्टर आपसे आपको कोई चीज लिखता है, टेस्ट लिखता हम्म। है, दवाइयां लिखता है, वो सर्विस कौन देगा? मैं दूंगा. राइट. सो टेस्ट आर बीइंग कंडक्टेड बाय थ्रू अस, medicines are being delivered through us. Right. So we've made this data center point where the data is being extracted. We know कि कराची की कौन से मोहल्ले में, कौन सी गली में, कौन से नुक्कड़ में कौन सी बीमारी है. राइट. मुझे लोग क्वेश्चन करते हैं कि साथ तुम लोग दूसरे शहरों में क्यों नहीं अप्रोच करते? वी आर इन 7 cities. यस यस। But my majority of my business comes from Karachi, which is 87% of my revenue comes from Karachi. Right. तो मैं कराची पे फोकस करूंगा. राइट. मेरा एक पॉइंट कि यार मैं कराची में रहता हूँ, कराची की प्रॉब्लम्स मुझे पता है और एब्सोल्युटली। मैं उनको हल कर सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ मैं लाहौर की प्रॉब्लम्स हल करूँ जो कि मुझे नहीं पता. राइट. ऑडियंस डिफरेंस समझना एक नए तरीके से पूरी मेहनत करनी पड़ेगी आपको वहाँ पे। एग्जैक्टली. एंड कराची की आबादी बहुत है यार, मतलब 2.5 करोड़ तो ऑफिशियल कहते हैं, ये 3.5-4 करोड़ लोग हैं. वो बचपन में सुनते थे कि कराची और हैदराबाद एक शहर बन जाएंगे, बट अब नजर हाँ आ रहा है हमें कि वो जुड़ना शुरू हो गए हैं, आबाद पूरी पूरी सोसाइटीज वहाँ बन गई हैं, कुछ देर की बात है वो सब आबाद हो जाएंगे। बिल्कुल. तो 3.5-4 करोड़ लोग तो ऑलरेडी है ना, चलो 2.5 करोड़ भी लगा दो. मिनिमम। अगर मैं 2.5 करोड़ की आबादी में से टोटल 20 लाख कस्टमर बना लेता हूँ, मेरा काम हो गया भाई. आई हैव डन इट. बिकॉज साथ अकेले या फाइंड माई डॉक्टर अकेले पूरे सो ट्रू। 24 करोड़ आवाम को नहीं, सर्विस नहीं दे नहीं दे सकता. सकता। इट्स ऑल अबाउट पार्टनरशिप्स. राइट. एंड मैं एक प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ था एंड मैंने उस प्लेटफॉर्म पे बैठ के दूसरे कंपेटिटर्स मेरे वहीं बैठे हुए थे, मैंने उन सबको उसी टाइम पे ऑफर की. मैंने लगा व्हाई इज इट के साथ पूरी 24 करोड़ की आवाम को सर्व करे. लेट्स ऑल वर्क टुगेदर. हम्म। राइट. लेट्स मेक वन यूनिफाइड ऐप वेयर you're there, I'm there, another player is there. राइट. एक दवाई कर रहा है, एक एक टेलीमेडिसिन कर रहा है, कंसल्टेशन एट होम कर रहा है, एक लैब्स कर रहा है. Why can't all of us work together? They didn't like it because everyone thinks कि वो पूरा केक खाएंगे. जस्ट नॉट That's पॉसिबल। not possible. It's just not possible. People don't understand that. So एक firm belief है कि यार कुछ ना कुछ करके I will make healthcare affordable for the people of Pakistan, and that will only happen through insurance. यस। So the services are there, right? And the insurance element is also there. So let's ग्रेट। just hope people will be able to understand what we're doing and हाउ दे how. कैन टेक मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम इट। Absolutely. So that's it. Asad, this is we discuss your journey. This is we discuss your project. The last thing which I want to discuss it here कि जो entrepreneurs हैं वो जो सीखना चाह रहे हैं, जो वो अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं, जो इश्यूज आ रहे होते हैं, आप क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे एंटरप्रेन्योर्स को, जो कि आपने डिफरेंट फेजेस गुजारे, वो जो हम लाइफ साइकिल पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरिटी, डिफरेंट स्टेजेस, वो आपने पर्सनली उन सबको एक्सप्लोर किया। तो जो नए स्टार्टअप्स हैं, खासतौर पर जब हमने देखा कि रिसेंटली कई 3-4 स्टार्टअप बंद हुए, एयरलिफ्ट, एस और कुछ और भी इस तरह के फूड से रिलेटेड वो बंद हुए, आप जो यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हो उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो कि उनको हेल्प आउट कर सकती है? देखिए, it's all about. अच्छा, for me, entrepreneurship is solving a problem, right? यस। अब तो मैं देखता हूँ कि इवन एक पान वाला है वो भी अपना आप एंटरप्रेन्योर कहता है. यस यस यस। सो मेरे लिए वो एंटरप्रेन्योर नहीं है. एंटरप्रेन्योर मेरे लिए वो है जिसने कोई प्रॉब्लम फिक्स की और इम्पैक्ट क्रिएट यस किया. यस। राइट. करीम इज एन एग्जाम्पल. या। राइट. करीम ने प्रॉब्लम देखी और वो करीम ने वो प्रॉब्लम फिक्स करने की कोशिश की. राइट. सिमिलरली देयर वर स्टार्टअप्स लाइक एयरलिफ्ट एंड स्विवल जो कि इनिशियली ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे थे. यस। दे न्यू
कि मसले क्या हैं. यस यस. So they were creating an impact, but then COVID happened and they या. went away. And then airlift got into Q-commerce, which I don't believe. It's so Pakistan की आवाम की need is not Q-commerce. हमारी need है education, healthcare, transportation, पानी का कोई startup हो, या. घर, these are our needs right बेसिक now. नीड्स. जो क्यू कॉमर्स मॉडल है वो एक वांट है. मुझे एक बात बताएं, हाउ डिफिकल्ट इज इट फॉर इम्तियाज टू ये चीजें लॉन्च करना. ट्रू. मैं एग्जांपल दूं, सो आई लिव इन डिफेंस फेज 6, सो मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ चीजें, राइट. सो मेरे घर के पास आता है डॉल्मेन मॉल. डॉल्मेन मॉल के बिल्कुल ऑपोजिट एक आ जाता है इम्तियाज, एक जमजमा पे आ जाता है इम्तियाज, एक आपका न्यूप्लेक्स पे आ जाता है इम्तियाज, और एक आपका कायदाबाद पे आता है, राइट. यस यस तो 4 इम्तियाज हैं लिटरली इतनी विसिनिटी में. यस. ठीक है. हाउ डिफिकल्ट इज इट फॉर देम टू स्टार्ट दिस सर्विस? इट्स नॉट. इट इज वेरी इजी, बिकॉज जो रेट्स उनके पास है किसी के पास नहीं है वो तो. सो ट्रू. किसी के पास. ठीक है यार, मैं अपने बच्चे का पैम्पर्स लेने के लिए मैं स्पेशली इम्तियाज जाता हूँ. ठीक है, वो 200 रुपए बचाने के लिए, उस प्राइस पे तो कोई राइट. कॉम्पीट नहीं कर सकता उनके साथ. आप नहीं कर सकते. So people need to understand that okay, Q-commerce at that time was a sexy business where you could raise investment, right, and get the numbers right, but it is not a sustainable business. Okay. बल्कि So आई for गेस me, एक क्यू कॉमर्स का स्लोगन था कि 10 मिनट्स में डिलीवरी, और आई गेस उन्होंने अब चेंज कर लिया, वो अब स्लोगन को यूज नहीं कर रहे हैं. हाँ, मतलब इनिशियली दे 10 यूज्ड दिस मिनट टर्म, नाउ दे आर नॉट. अगेन दे क्लेम दैट कि हम 10 मिनट उसको कर सकते हैं पॉसिबल. उस पर उन्होंने पैसा रेज कर लिया, राइट. हाँ. मार्केटिंग. पैसा रेज कर लिया, बट नाउ दे नॉट डूइंग दैट बिकॉज इट इज नॉट अ सस्टेनेबल बिजनेस, राइट. ट्रू. हमारे पास एग्जाम्पल है फूड पैंडा की, राइट. फूड पैंडा 2012 में, आई रिमेम्बर, मेरा दोस्त एक फूड पैंडा में काम कर रहा था, वो मुझे बोलते यार इतनी गालियां पड़ती हैं हम लोगों को, राइट. तो उन्होंने 2012 से स्टार्ट किया, वो 2022 पे अब जो वो जायंट बना हुआ है ना, वो उस जर्नी की वजह से बना है. they've learned during this whole time, right. how difficult was it for Kareem to वो फूड पैंडा को टफ टाइम दे सके? वो नहीं दे सके, पैसे होने के बावजूद नहीं दे सके वो, बाइकिया को देख लें, राइट. बाइकिया का मॉडल बड़ा फूड अच्छा है. पैंडा, आई लव बाइकिया. हाँ. बाइकिया इज अ ग्रेट बिजनेस ग्रेट. मॉडल, राइट. और उन्होंने सिंपल रखा, उन्होंने बोला यार हम यस. कराची सेंट्रिक हैं, हम अभी कराची पे फोकस करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे शहरों में जाते रहेंगे. जहां तक मुझे पता है, बाइकिया तकरीबन दिन की 1 लाख राइड्स कर रहा था कराची से. जबरदस्त 1 लाख नंबर. राइड्स, दैट इज इम्पैक्ट, यस. राइट. सो माय पॉइंट इज कि इफ यू वांट टू डू समथिंग, फर्स्ट बिलीव इन इट. यस. आपको अगर लगता है कि डे वन आप लॉन्च करोगे, उसी टाइम पे स्काई रॉकेट नॉट एट ऑल बिजनेस एंड पॉसिबल, बिल्कुल भी नहीं. पार्टी ऑन, दैट विल नॉट हैपन. इट इज अ जर्नी. वी ऑल, मतलब मैं, साथ जो 10 साल पहले था वो अभी वाला साथ नहीं है, right. We all या. evolve with time, right. Your business will evolve with time. So आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि आप फेलियर बर्दाश्त कर सको, यस. आप लोगों के नेगेटिव कमेंट बर्दाश्त कर सको, यस. ठीक है. और उस नेगेटिव कमेंट से एक्चुअली आप निकालो कि लर्न इट. भाई वो मैसेज क्या दे रहा है आपको, यस. उसको चाहिए क्या. लर्न फ्रॉम इट एंड देन फिक्स द प्रॉब्लम, राइट. सो फॉर मी व्हाट आई डू इज, पहले तो ये था कि चलो छोटी टीम थी तो सब कुछ साथ ही करते थे, तो मैं डेली बैठ के देखता था, ओके यार ये पेशेंट था, इसकी ये नीड थी, इसको इस तरह की चीज की नीड है. और मैं रैंडम 10 नंबर्स पे कॉल करता था खुद, एंड मैं पूछता था सर आपको सर्विस सही मिली, आपको कोई मसला हुआ, एवरीथिंग, राइट. एंड पीपल गेव मी द रिस्पॉन्स. मैं एक एग्जांपल दूं कि कोविड का टाइम था, हमने लाहौर में एक ऑर्डर आया, राइट. अच्छा, लाहौर में हमने क्या किया, वी हैव पार्टनर्ड विद द लेबोरेटरी, दे वर द वंस हु वर कलेक्टिंग द सैंपल. कराची में हम खुद करते हैं, लाहौर में वो कर रहे थे.
अब हुआ ये, वो सैंपल कलेक्ट हो गया, मुझे रात के 1:30 बज रहे हैं, आई वाज सिटिंग विद माय फ्रेंड्स, मुझे मैसेज आता है कि साद भाई इनकी रिपोर्ट डिलीवर नहीं हुई है 48 आवर्स में। यार हाउ इज दैट पॉसिबल? अच्छा, मैं अब वो लेबोरेटरी के ओनर को कॉल कर रहा हूँ, वो फोन नहीं पिक कर रहा है, ऑब्वियसली रात के 1:30 बज रहे हैं, वो भी सो रहा है। आई कॉल्ड द पेशेंट माई सेल्फ, राइट, एंड आई सेड सर मेरा नाम साद सिद्दीकी है, आई रन दिस कंपनी, आपका टेस्ट हमने किया था जिसका रिजल्ट आपको अभी तक नहीं मिला है, मैं लेबोरेटरी से कोशिश कर रहा हूँ रिजल्ट लाने की, बट मोस्ट प्रॉब्ली हुआ ये होगा कि इनसे सैंपल घूम चुका है, राइट। सो व्हाट आई कैन डू इज, फर्स्ट तो आपको मैं रिइम्बर्स कर रहा हूँ, अच्छा कॉल करने से पहले ही मैंने रिइम्बर्स कर दिया, राइट, पहले तो मैं आपको रिइम्बर्स कर रहा हूँ। सेकंड जो मैं आपको कर रहा हूँ, वो आपको सुबह एक और टेस्ट आपका होगा, आपकी बीवी का, जो बीवी का टेस्ट होता था उनका एक और टेस्ट फॉर फ्री हम लोग करेंगे हमारी तरफ से। दैट कस्टमर ही वाज सो हैप्पी, वाज लाइक साद आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू कॉल मी, राइट। सो सो एक वो कस्टमर बिल्कुल पक्का हो गया, उसने बोला यार ये यू नो दे आर रनिंग द बिजनेस, राइट। सो आप ये ना समझें कि इफ यू रनिंग अ स्टार्टअप और कंपनी व्हाटएवर, आप सेठ हो। यस। तो सेठिया माइंडसेट अपने माइंड से निकाल दो। यस। इमेजिन करो कि भाई हाथ गंदे आपको खुद ही करने हैं, यस। राइट। मार्केट में उतरो, ठीक है, जो अगर आप अपने बिजनेस पे बिलीव करते हो, वो मेरा एम्प्लॉय नहीं हम्म। करेगा सो जिसको मैं ट्रू। हायर कर रहा हूँ सो सेल ट्रू। करने के लिए, वो आप खुद करोगे। मुझे इट वाज नॉट डिफिकल्ट फॉर मी टू हायर अ टीम ऑफ सेल्स वाले, यस। सेल्स रेप्स जो कि डॉक्टर्स को अप्रोच करते। इनिशियल जो मैंने बिजनेस मॉडल रन हम्म। किया था, मैं खुद गया, सीखा, राइट। मुझे पिच करना नहीं आता था, सीखा, या। राइट। सो गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, हम्म। work hard, hustle, यस। right? I can guarantee you that you will get the result. Everyone will see a tough time. Yes, सो everyone ट्रू। will. बस एक चीज यूं नहीं रहेगा, सो जब तक ट्रू। यूं नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा यार। अप डाउन बहुत जरूरी है इन एवरीथिंग, राइट। आप दोस्तों में हो, आप अच्छा सो टाइम भी ट्रू। देखोगे, बुरा टाइम देखोगे। सो ट्रू। फैमिली में हो, अच्छा पार्ट ऑफ टाइम द बुरा टाइम लाइफ। देखोगे। इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ, राइट। सो बिजनेस भी इसी तरह चलेगा, सिर्फ यूं नहीं होगा, यूं होगा हमेशा। सो आप प्रिपेयर्ड रहो कि भाई हम्म। नुकसान हो सकता है, बट आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि भाई यस। मैंने अभी स्टार्ट किए ना, मैं कुछ ना कुछ करके जाऊंगा। यस। दिस इज व्हाट सो यू नीड। ट्राई टू फिक्स अ प्रॉब्लम दैट यू फील। अगर आप फॉर एग्जाम्पल वेयर डू यू लिव? गुलशन जौहर। गुलिस्तान जौहर। गुलिस्तान जौहर का तुम्हें पता होगा गुलिस्तान जौहर के अंदर क्या मसला है, राइट। अब तुम ये नहीं बोलोगे यार मैं डिफेंस में जाके करूंगा, या। राइट, या मैं तारापुर में जाके ही करूंगा। तुम बोलोगे यार मैं गुलिस्तान जौहर के एरिया की कोई मसला हल करूँ, एंड दैट इज वेयर द बिजनेस स्टार्ट्स, यस। राइट। एग्जाम्पल है स्टूडेंट बिरयानी, या। कहां से स्टार्ट हुआ था, कहां पे, इट रीच। राइट। छोटा स्टार्ट। हम्म। प्रॉब्लम देखिए, लोगों को बिरयानी खाने के शौकीन है, यस। वो प्रॉब्लम, बिरयानी लवर। राइट। उन्होंने अच्छी बिरयानी प्रोवाइड करनी शुरू की एंड इट वर्कड, राइट। सो स्टार्ट फ्रॉम अ माइक्रो लेवल एंड देन यस। आहिस्ता 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 बढ़े हो, पहले अपने पैर जमा लो, हम्म। जब वो हो जाएगा तो हर चीज हो जाएगी। हाँ, थैंक यू सो मच साद, बहुत मजा आया आपसे बात करके। पूरी जो आपकी जर्नी थी, बहुत कुछ सीखने के लिए था इसके अंदर। ऑन अ लाइटर नोट एक सवाल आखिर में पूछना चाहूंगा, वो जो 7 लोग छोड़ के गए थे, हैव दे कॉन्टेक्टेड यू बैक? सॉरी। वो जो 7 लोग कंपनी उस टाइम पे छोड़ के गए, जिस टाइम हमने पूछा था कि यार अब सैलरीज देने के लिए प्रॉब्लम है, तो क्या उन 7 लोगों ने दोबारा कभी कांटेक्ट किया? उसमें से 4 लोग हैं हु आर स्टिल इन टच विद मी। ग्रेट। सो अच्छी बात है, एटलीस्ट वो 4 लोग तो इन टच हम्म। है ना। देखें हर एक की, नॉट एवरी वन कैन सर्वाइव दीज या। टाइम्स, राइट। घर पे नीड होती है, खर्चे होते हैं आपके अपने, and सही है। दे मेड द डिसीजन अपना सोच के, राइट, एंड आई एम ग्लैड, बिकॉज अगर वो बैठे हुए होते तो मेरे ऊपर और बर्डन होता, बटन होता। हम्म। राइट। सो एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, ग्रेट। एंड जस्ट दैट एज अ लीडर, दिस इज व्हाट आई वांट टू all you लिसन। all you need is a smile on your face, यस। right? Because if you have the smile, your team will have that smile. ग्रेट। अगर आप परेशान हो तो टीम परेशान होगी, सो ट्रू।
एंड अगर आपको एक अच्छी टीम मिल जाए ना, तो बड़ी ब्लेसिंग। बात है जी। मैं आपको बताऊं, मैं देयर आर डेज व्हेन आई एम डाउन, मेरा दिल नहीं करता कुछ काम करने का, राइट? उस टाइम पे मेरी टीम फ्रंट पे आ जाती है, दे हैंडल एवरीथिंग, दे लाइक आप बैठो, आप रिलैक्स करो। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Thank you so much, Saad. A great startup, a great journey, and again solving a great problem as well. एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि हर दूसरा शख्स शायद पाकिस्तान में फेस करता होगा, मेडिकल हेल्थ केयर के इश्यूज को लेके। फिर अवेयरनेस की काफ़ी इसमें लेकनेस रही, और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ भी लोगों को नहीं मिली जहाँ पे जाके लोग अपने सॉल्यूशंस या इस किस्म की चीज़ों को फाइंड आउट कर सकें। और बड़े बड़े नाम हैं हॉस्पिटल्स के जहाँ पे लोग जाने से घबराते हैं कि लाखों के बिल बन जाएंगे और कैसे चीज़ों को डील किया जाएगा। और दूसरा भी एक और जो प्रॉब्लम आता है कराची के अंदर, कि दूसरे शहरों से बहुत लोग यहाँ पर आते हैं जो कि हेल्थ फैसिलिटीज़ को अवेल करना चाह रहे होते हैं। वो भी एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास पूरे पाकिस्तान में एक जैसा निज़ाम नहीं है हेल्थ का कि लोग इस मसले को देख सकें। तो उस लिहाज से कराची एक अच्छी जगह है कि यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को आप कैटर कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और एट द एंड जो दिल से दुआ निकलती है आखिर में, जो भी बंदा सेहत याब होता होगा, दिस इज समथिंग वेरी, आप उसको किसी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मजा आया। कोई भी एडवाइस अगर आप देना चाहें लास्ट में। Thank you so much, yaar, for giving me the opportunity to, this was my first podcast, and मुझे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस लगा, right? And imagine how times have changed, कि मतलब कहाँ बैठे हो, मैं कहाँ बैठा हूँ, and हमने आराम से ये भी कर लिया। So my one suggestion is कि just believe in yourself, right? And you will achieve it. Second is that if you're not feeling well, then please message on our WhatsApp number, which is 0313-522-8378, and get access to free healthcare. Great. Just message on that number and you'll be connected to a doctor within 10 minutes maximum, right? Talk to a doctor for free, right? And ये अपने घर वालों को बताएं, ये सबको बताएं, and ये message सबको convey करें that Karachi is that one city that is providing free of cost consultations to everyone who has a smartphone. यस। Right now हमें orders, लोग हैं जो कि दूसरे दूसरे मुल्कों में बैठे हुए हैं, एक सुबह एक खातून का मैसेज आए इटली से, पाकिस्तानी है, इटली में रहती हैं, शी इज गेटिंग फ्री कंसल्टेशन थ्रू अस, ग्रेट। राइट? सो जस्ट स्टार्ट, कुछ ना कुछ हो जाएगा, एंड यू विल गेट देयर।